बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी गई होती है, हमने इनकी तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सवाल में हमारे पास दिया गया है कि हमने बिना टेबल के और बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है। अगर मैं बिना टेबल के और बिना कैलकुलेटर के आपको समझाना स्टार्ट करूँ तो आपके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, टेबल को देकर ही अपने तमाम आंसर्स निकाल लेते हैं ताकि पहले पार्ट में हमें समझ आ सके। फिर बिना कैलकुलेटर के और बिना टेबल के हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 5 पाई हमारे पास दिया गया है। अब इसको हमने सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज निकालनी है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है। ठीक है, जो कि हमारे पास 6 होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेकंड थीटा, कॉट थीटा। इसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहते हैं। अब यहां पर देखें, क्वाड्रेंट में हम समझेंगे 5 पाई को, आसान तरीके से समझाऊंगा। आप एक ही दफा जब इसको देखेंगे आपको पूरा मुकम्मल समझ आ जाएगा। आसानी से देखें, 5 पाई को हम इस क्वाड्रेंट में समझेंगे। यहाँ से देखें, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक क्या हुआ, 1 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, 2 पाई। कितना है हमारे पास, 5 पाई। मैंने क्या बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ से देखें, फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, 1 पाई, यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ, 2 पाई। तो 2 पाई को मैंने कितनी दफा देखें, अब यहां पर आसानी से समझेंगे। मैंने आपके लिए 2 पाई बना दिया कि नहीं, बिल्कुल बनाया। यहां पर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 पाई। मैंने क्या बनाया, 2 पाई को, 2 पाई को मैंने कितनी दफा बनाया, 2 दफा बनाया है। ठीक है, 2 पाई को मैंने कितनी दफा बनाया, 2 दफा। ये 2 पाई को हमने कितनी दफा बनाया, 2 दफा। 2 पाई आपके सामने 2 दफा बना है कि नहीं, अब यहां तक क्लियर है। यहां पर क्या है, 5 पाई है। अब समझे, लास्ट में देखें कलर चेंज हो गया, ये क्या हो गया, 1 पाई। तो हम इसके साथ क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं 1 पाई। हमारे पास टोटल कितना हुआ, 5 पाई। हमने क्वाड्रेंट पे समझ लिया। पहले फिर से समझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हुए, 2 पाई। फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हुए, 2 पाई। तो 2 पाई को हमने कितना दफ़ा मुकम्मल बनाया, 2 पाई को हमने 2 दफ़ा मुकम्मल बनाया। फिर समझे, यहाँ से ये ब्लैक लाइन यहाँ तक कितना हुआ, 1 पाई। 1 पाई यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 2 जार 4 प्लस 5, तो 5 पाई को हमने यहाँ पर समझ लिया। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें एक बात बताएंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है। वो बात क्या है, अब ये मैथमेटिक में पहले से तय है कि 2 पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये पहले से तय होता है। अगर हम इसको सॉल्व करना जाए तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो हम आसान तरीके से समझेंगे कि 2 पाई हमारे पास 0 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अब देखें, मैं लिखूंगा 5 पाई, 2 लिखेंगे, 2 पाई की जगह क्या लिखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि 2 पाई 0 के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से मैं लिखूंगा 5 पाई, 2 0 जार 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आता है हमारे पास, 0 ही आता है। आगे चलते हैं, 5 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पाई के 0 जो है पाई के साथ ऐड हो जाएगा, हमारे पास सिंपल पाई ही आएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 5 पाई की वैल्यू बराबर आई सिंपल पाई की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास सिंपल पाई कहाँ पर है। अब पाई तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर क्या है, सिंपल पाई। अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास सिंपल पाई कहाँ पर है, ये रहा। अब इसकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। इसी टेबल को 180 डिग्रीज बराबर है सिंपल पाई के। क्या समझे, 0 से लेकर 180 तक क्या होता है, 1 पाई होता है। पूरा चक्कर लगाए क्या होता है, 2 पाई। यहाँ पर भी ये बात लिखी गई है कि 180 डिग्री बराबर होता है 1 पाई के। तो इस पाई के तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। इस दफ़ा करता हूँ आपकी आसानी, जिस तरह हमारे पास टेबल बना है उसी तरह हम लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा। पहली टेबल में अगर हम देखें हमारे पास क्या लिखा गया है, साइन थीटा। साइन थीटा पहली वैल्यू क्या है, 5 पाई। साथ में क्या है, फिर से लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास सिंपल पाई है, इसकी वैल्यू चेक करेंगे।
पहले पाई की टेबल में और यहाँ साइन के टेबल में, ठीक है। साइन का टेबल कहाँ तक आएंगे, सिंपल पाई तक। क्या है हमारे पास, 0, हमने भी 0 लिख दिया, पहला हमने देख लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस थीटा। कॉस थीटा पहला हमारे पास क्या है, 5 पाई। फिर क्या लिखेंगे, कोस थीटा 5, कोस थीटा 5 पाई की वैल्यू बराबर है सिंपल पाई की, ये हमने लिखा। अब कोस थीटा की वैल्यू चेक करते हैं। कोस थीटा जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, सिंपल पाई की तरफ। हमारे पास क्या है, -1 वैल्यू है, हमने लिख लिया -1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेन थीटा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा पहला हमारे पास क्या है, टेन थीटा 5 पाई बराबर है, फिर से लिखेंगे टेन थीटा। हमारे पास अगला क्या है, सिंपल पाई, ये हमने लिखा। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। टेन थीटा आगे जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, सिंपल पाई तक जाएंगे। क्या हमारे पास 0 है, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस सेकेंड थीटा। क्या है, कॉस सेकेंड थीटा। हमारे पास पहला वैल्यू क्या है, 5 पाई, ये हमने लिखा। फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर क्या है, सिंपल पाई, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू चेक कर, कॉस सेकेंड थीटा, यहाँ पर मैं कॉस सेकेंड लिखना भूल गया, ठीक है। देखिए कॉस सेकेंड थीटा सिंपल पाई, ये हमने लिखा, बराबर है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं। कॉस सेकेंड थीटा सिंपल पाई हमारे पास, अब देखिए पाई में देखेंगे और कॉस सेकेंड में देखेंगे, क्या लिखा गया है, अनडिफाइंड लिखा गया है। अब चेक करते हैं, अनडिफाइंड को हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं, आपके आंसर में इस तरह के, जो बुक में आंसर दिया गया है, इस तरह के निशान से इसको जाहिर किया गया है। आप यहाँ पर अनडिफाइंड भी लिख सकते हैं और अनडिफाइंड की जगह इस निशान को भी लिख सकते हैं। अब अनडिफाइंड क्यों आया है, समझे इस बात को। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर देखें, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस सेकंड होता है। अब समझे, मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझेंगे, 1 है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। अगर आप कैलकुलेटर उठाएं, ठीक है, लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करेंगे, फिर से चेक करें, 0 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास क्या आएगा, या 1 डिवाइडेड बाय 0। ये हमारे पास यहां साइन थीटा में अगर हम समझे 0 आंसर है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, क्या रहेगा हमारे पास 1, तो क्या होगा 0/1 है। ये बात क्लियर हो गई। कॉस सेकंड थीटा में यही वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, क्या आएगा 1/0 आएगा। क्या आएगा, 1/0 आ जाएगा। अगर हम 1 को डिवाइड करवा दें 0 पर, तो आप कैलकुलेटर के इस साइड में देखेंगे या अपने उस साइड में, आपके पास क्या लिखा होगा, ई का मतलब क्या है, एरर है। इसका आंसर इनके पास नहीं होगा, छोटा सा ई लिखा होगा। किसी भी साइड के कैलकुलेटर में देख ले, मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ ई, मतलब क्या है, एरर है। तो इस वजह से हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आया, एरर आया। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड थीटा है। सेकेंड थीटा लिखेंगे, पहली वैल्यू क्या है, 5 पाई, ये साथ में लिख देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड थीटा, क्या है वैल्यू, सिंपल पाई, ये हमने लिख दिया। अब सेकेंड थीटा की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर सेकेंड थीटा जाएंगे सिंपल पाई तक, हमारे पास क्या है, -1, हम -1 लिख लेंगे। आगे चलते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा हम लिखेंगे, पहली वैल्यू क्या है, 5 पाई, ये हमने लिख दिया। फिर से लिखेंगे कॉट थीटा सिंपल पाई है, ये हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू चेक करते हैं। कॉट थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपल पाई में, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जाएंगे और सिंपल पाई में देखेंगे क्या हमारे पास, अनडिफाइंड है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको अनडिफाइंड ये वाला निशान लगा दें या अनडिफाइंड लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। फिर इसको सेम इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। टेन थीटा का ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो मतलब क्या है कि यही आंसर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर में लिखे 1 डिवाइडेड बाय 0, फिर से हमारे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास इसका आंसर कैलकुलेटर के पास भी मौजूद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ।